सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई है। उसमें से 70 में काम शुरू है और वहाँ हेलीपोर्ट भी बनाया और अब ड्रोन पोर्ट भी बना रहे हैं। तो आपके लिए ये सुविधा हमने की है। और विशेष रूप से हिल एरिया में ऊपर जाने के लिए अब रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेल हम तो शुरू कर रहे हैं। काफ़ी 260 प्रपोजल आए और उसी प्रकार से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऐसी अगर सर्विस शुरू हो गई तो बहुत सस्ते में, जैसे एप्पल है हिमाचल में, उसको आप नीचे लाके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। रेलवे स्टेशन में या ट्रक में जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा वहाँ तक तो काफ़ी सेविंग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका काफ़ी यूज़ है। जो बिल्डिंग्स है अर्बन एरिया में उसका भी डिटेल प्लानिंग हो सकता है, जिसमें जो ह्यूमन एरर होती है शायद वो जानबूझ के होती है या नहीं होती, इसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं। पर इसके कारण हम लोग कितने कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया, क्या वायलेशन किया और टैक्स कितना दे रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, तो स्वाभाविक रूप से ये समझ में आ गया कि गड़बड़ किस केस में है। तो ये रियल इस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सभी क्षेत्र में ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल है। काफ़ी इसमें रिसर्च हो रहा है और मैं अक्सर बहुत आग्रह से एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारे डिफेंस में ऐसे ड्रोन बन रहे हैं कि जो मिसाइल को ले जाकर डायरेक्ट हिट करेंगे। तो हमारी डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रियल इस्टेट तक, और एग्रीकल्चर में या मेडिसिन के लिए भी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसके तक, ये एक रिवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है। और अभी एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स के ई व्हीकल के कार्यक्रम से आया हूँ। ये जो लिथियम आयन बैटरी इसमें यूज़ कर रहे हो, उसमें भी अब एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसमें फ्लेक्स इंजन आप लाइए। अभी टोयोटो की पूरी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन जो है वो पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पर है। पेट्रोल 120 रुपये लीटर है, इथेनॉल 60 रुपीज़ है और दोनों का माइलेज अब सेम है। और जो टोयोटो की टेक्नोलॉजी है कि जो इथेनॉल या पेट्रोल यूज करके, जो कैम्बरी करके उनकी गाड़ी थी, वो 40% पावर तैयार करती है। तो नेचुरली पेट्रोल की कॉस्ट 20 से 25 रुपये लीटर आती है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी की जो कैपिटल कॉस्ट है, इसमें ड्रोन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए अगर आती है, तो ये अगर फ्लेक्स इंजन हो जाएगा तो ये 4 लाख 5 लाख के अंदर आएगी। तो फ्लेक्स इंजन ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें इथेनॉल पूरे देश में किसान तैयार कर रहे हैं, तो नेचुरली उनका ही फ्यूल इसमें यूज होगा। तो कैपिटल कॉस्ट ड्रोन की काफ़ी कम हो सकती है। तो ये भी एक एंगल को सोचिए। और 1 लीटर की टैंक होगी इथेनॉल की, तो काफ़ी देर तक ड्रोन चल सकता है। तो मुझे लगता है कि लिथियम आयन जो है ये हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी में भी आप जरूर करिए। ये ड्रोन टैक्सी, इसकी राह देख रहे लोग कि कब ये आएगा। और इससे काफ़ी रिवोल्यूशन हो रहा है। भारत सरकार ने भी काफ़ी नियमों में शिथिलता की है। और जैसे मैंने आपको कहा कि NHAI के जितने रोड नेटवर्क हैं उसमें हम लोग 270 रोड साइड एमिनिटीज में हेलीपोर्ट भी बना रहे हैं और ड्रोन पोर्ट भी बना रहे हैं। तो आपको अभी स्टेशंस का प्रॉब्लम नहीं, वहाँ गोडाउन्स भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज प्लांट होंगे, प्री कूलिंग प्लांट होंगे, सब प्रकार के गोडाउन्स होंगे फार्मास्यूटिकल्स और इसके लिए। तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट होगा। अभी MGM इंस्टीट्यूट चेन्नई, वो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने उसका लॉन्चिंग किया। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने वो इतने बड़े प्रमाण पर केवल हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जहाँ एक्सीडेंट होता है वह लंग्स या हार्ट को वो लेकर तुरंत एयरपोर्ट पे लाकर एयरपोर्ट से वो हॉस्पिटल तक ड्रोन से लेके जा रहा है, क्योंकि उनके लिए प्रोटोकॉल है स्पेशल और उसमें भी समय जाता है। तो ड्रोन डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर वो लंग्स या हार्ट को ले जाता है। तो इवन इन हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल साइंस भी ये बहुत उपयोगी है। जितना जितना इसमें रिसर्च होगा उतना उतना और इसका उपयोग होगा। और विशेष रूप से ये जो स्टार्टअप है नया
स्काई एयर। तो ये इन्होंने जो ये कल्पना की है, ये फ्यूचरिस्टिक विजन है और ये निश्चित रूप से बदलने वाला है, ये सब कुछ होगा। तो मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू यूजफुल फॉर द कंट्री, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी वांट टू लीड द वर्ल्ड। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में लीड किया, वैसे इसमें मैं एग्रीकल्चर में हूँ। अभी इस साल हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, हमने 3000 एकड़ स्प्रेइंग ड्रोन के द्वारा किया। तो नैनो यूरिया यूज किया, तो 1 एकड़ में 4 बैग्स यूरिया यूज करते थे। उसमें 75% वेस्ट होता था और 25% प्लांट को जाता था। इस बार नैनो यूरिया की 2 बॉटल इक्विवेलेंट, वो 1 बैग के बराबर 1 बॉटल है, तो केवल 2 बॉटल हमने यूज की और उसका स्प्रेइंग किया। मेरे खुद के घर पर भी किया। तो 1 बॉटल इक्वल टू 1 बैग ऑफ यूरिया। तो हमारी 2 यूरिया के बैग का खर्चा कम हुआ और 75% प्लांट को गया और 25% वेस्ट हुआ। तो इसका मतलब ये किया तो केवल किसानों को यूरिया के यूज में आधा यूरिया यूज करेंगे तो कम से कम 40-1,000 करोड़ का फायदा होगा, इतना इसका फायदा है। मुझे 85 टन पर एकड़ गन्ना हुआ। ऑल प्रकार का जो दवाइयाँ थी वो हमने ड्रोन से यूज की। आज ही हमने NHI में मेरी मीटिंग हुई थी, तब मैंने उनको कहा है कि हमारे रोड का पूरा डिटेल, हमारी लैंड का, रोड का, एसेट का ड्रोन से पूरा सर्वे करके हम लोग स्टोर करें। हमारे जितने काम शुरू है उसके ऊपर ड्रोन का रिपोर्ट हर महीने में मिलकर कितना काम हुआ हम हमारे ऑफिस में देख सके। और तो मेरा एक सुझाव है, अभी हम ऐसा टेंडर निकालने वाले हैं कि प्राइवेट कंपनी ड्रोन वाली हमारे रोड का पूरा ऑडिट भी करे, कंस्ट्रक्शन का भी रिपोर्ट दे, अतिक्रमण का भी रिपोर्ट दे, रोड एक्सीडेंट का भी दे, और हम इसको आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो आप धीरे धीरे ऐसी कंपनी को आपके ऐसे आर्म तैयार करो कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रियल एस्टेट का करो, वो भी आप करोगे, रोड का भी करोगे, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ईयरली एक रोड का पूरा। जैसे दिल्ली टू कटरा एक हाईवे है, हम पूरा हाईवे आपको देंगे, इसकी इतनी इंफॉर्मेशन इतने दिनों के बाद हमको मिलनी चाहिए। तो नेचुरली हम इस प्रकार से रेट कॉन्ट्रैक्ट देके हमारे 1,47,000 है। आज ही मैंने सेक्रेटरी और चेयरमैन को कहा कि ये सरकार की तरफ से आप इस लफड़े में मत पड़ो, इसके लिए कोई स्टाफ अपॉइंट वगैरह करके नहीं भागड़ मत करो। यू शुड फाइंड आउट न्यू स्टार्टअप जो ये काम इफेक्टिवली कर सके, उनसे रेट कॉन्ट्रैक्ट करो। आप हमको ये पूरी इंफॉर्मेशन देने का काम करो, हम आपको डायरेक्ट हाईवे ऑफर करेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट उस शहर का रियल एस्टेट का इवैल्यूएशन आपको ऑफर करेगा। तो आपकी कंपनी को ये जो विजन डेवलप करते समय गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर इनहेरेंट अगर आपने वो कैपेबिलिटी खड़ी की तो यू विल गेट मोर बिजनेस। तो वो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा उसके लिए भी प्लान करिए। हम अभी करने वाले हैं हाईवे का, और ये सब आउटसोर्स करने वाले हैं।